गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहले के वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्लियर पढ़ चुके हो। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्चुअल में है क्या? कंटिन्यूअस जैसा कि आपको इस नाम से ही आभास हो रहा है कि ऐसा एक्शन जो वर्तमान में जारी है उनके लिए हम कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब इसका सबसे पहले मैं आपको यूज़ बता दूं कि इसका यूज़ होता कहाँ कहाँ पर है। इसके यूज़ के मेन 3 जो हम बता सकते हैं इसकी कंडीशन या शर्तें हैं जिनके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। पहली है ऐसा कोई काम जो अब वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी काम एट प्रेजेंट हो रहे हैं वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, यानी कि वर्तमान में जो जारी कार्य हैं, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, वो कार्य जो अब वर्तमान में जारी हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है। दूसरे इसमें काम वो आते हैं जो इन दिनों हो रहे हैं, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ, मैं इन दिनों और कोई काम कर रहा हूँ, यानी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता हुआ, लेकिन वो फिलहाल इन दिनों में हो रहा है। तीसरा जो इसके अंदर काम है वो होते हैं जो फ्यूचर के अंदर फिक्स्ड प्लान है और होने वाले हैं नियर फ्यूचर के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री अगले महीने जयपुर जा रहे हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि प्रधानमंत्री अगले महीने जयपुर जाएंगे। अगर हम इसको ऐसा बोलते तो क्या हम इसको करते प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर काउंट करते, लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि तो इसके अंदर ऐसे एक्शन आएंगे जो फिक्स्ड हैं लेकिन वो फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। और उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो ऐसा काम है जो निकट भविष्य के अंदर होने वाला है। तो 3 परिस्थितियों के अंदर होता है इसका। पहला, ऐसे एक्शन जो वर्तमान में जारी हैं। दूसरे, ऐसे कार्य जो अभी हो रहे हैं, जरूरी नहीं वो आज ही हो रहे हैं या अभी हो रहे हैं, वो कल भी हो सकता था, परसों भी हुआ होगा, यानी इन दिनों जो हमारा निकट पास्ट है उसमें भी हो सकते हैं, वो कार्य आएंगे। दूसरे, तीसरे वो हैं जो फिक्स्ड प्लान है फ्यूचर के, जो भविष्य में होने वाले हैं, उनको भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो 3 प्रकार के एक्शन इसके अंदर हम ले सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल में जो हम कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर जितने भी जो कार्य हो रहे हैं उनका सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। तो जैसा कि हम पिछले उस टेंस में भी हमने पढ़ा था, हम इनको नॉर्मली 3 सेंटेंसेज बनाते हैं। पहला हम इसका वही बनाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज बहुत ईजी है। और एक बात मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर हम प्रेजेंट के, वैसे तो 4 पार्ट कर रखे हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअस ही होता है। क्योंकि मेरे अब जो मैं बात कर रहा हूँ उससे 1 सेकंड पहले भी जो मैं बोल चुका हूँ वो पास्ट हो चुका है, और 1 सेकंड बाद भी जो काम होगा वो फ्यूचर हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो वास्तव में हमारा प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो हम इसके ऊपर आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। इसका सूत्र सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसके अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और मुख्य क्रिया की V4 के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। अगर जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके अंदर V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4 कहलाती है। अब हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब सर कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है। तो सबसे जो हमारी मैन है वो तो आई के साथ हमेशा एम है, यानी फिक्स है, आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हमारा इज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ, ही सी इट या कोई नेम। अब हमारी बची आर हमेशा प्लूरल के साथ आती है, वी, यू या दे। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
और मेन वर्ब की इसके अंदर हम हमेशा लगाते हैं V4। तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। मैं वर्तमान में या इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। हम अगर इस सेंटेंस को यहां तक भी लिख देते तो कोई गलती नहीं थी। ये हमने जो लास्ट में एट प्रेजेंट जोड़ दिया, ये इससे और क्लियर होगा कि ये कोई भी एक्शन है वो वर्तमान में जारी है। मैं अब वर्तमान में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आई के साथ हमारी जो सूत्र के हिसाब से एम में हेल्पिंग वर्ब आ गई, टीच की V4 हो गई टीचिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर वर्ड्स में आ गए एट प्रेजेंट। तो इसका नॉर्मल सा सेंटेंस पैटर्न है। सब्जेक्ट के अनुसार मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हम बात करते हैं, जैसे पिछले टेंस में भी हमने आपको पहचान करने के लिए कुछ एडवर्ब्स बताए थे, तो इसके भी कुछ एडवर्ब्स हैं, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इनको मैं कीवर्ड्स भी नाम देता हूँ। इसके आपको मिलेंगे, एक तो मैंने यूज़ लिया है एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, नाउ, nowadays, these days। इनके नॉर्मली अर्थ सभी जानते हो, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट सभी का है इस समय, इस क्षण, इस पल, इस समय, वर्तमान में, स्टिल का अब तक, अब, नावेडेज भी है आजकल, और दीज डेज इन दिनों। तो ये इसके कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, उस समय आपके बहुत काम में आते हैं कि इनकी पहचान करके ही आप इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हो। तो ये इसके एडवर्ब्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो हमारे सेंटेंसेज हैं उनको हम नाम देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज, इनका वही सेंटेंस पैटर्न इजी है, सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है नोट से पहले। कोई भी टेंस हो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा नोट से पहले लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, इसका सेंटेंस पैटर्न हो गया। इसके अंदर कोई भी हम सेंटेंस को ले सकते हैं और इस नोट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी उस सूत्र में सिर्फ हमें नोट और ऐड करना है और उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क एट दिस टाइम। वह इस समय कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज, इनमें से एक चूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही के साथ आ गया इज, उसके बाद आ गया नॉट, और मेन वर्ब की आ गई V4। तो ये इसका सेंटेंस पैटर्न है, बहुत इजी है। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको तीसरे सेंटेंसेस देखते हैं इनके, वो होते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है अपना, वही करेंगे हम शुरुआत HV से, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। इनमें नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लेते हैं। तो इसका सेंटेंस पैटर्न हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, और इसके लग जाएगा इंटरोगेटिव मार्क। इसका नॉर्मल सा सेंटेंस मैंने बना दिया, इज, ही,
रीडिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया। जब हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो ही इज रीडिंग इंग्लिश, और अब सिर्फ जस्ट इसको उल्टा कर दिया, इज ही रीडिंग इंग्लिश। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में आ जाती है, ये हमारा काम करती है, ये कौन क्या कब कहाँ कैसे इन इंटरोगेटिव वर्ड के तौर पर ही काम में ली जाती है। तो ये हमारा है पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न है हमारा जो, उसको हम लिख सकते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जो पहला सूत्र था उसके अंदर सिर्फ क्या मर्ज हो जाता है, WH वर्ड, ये हमारा इज MR, यानी सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा सूत्र बन जाएगा इसका। अब इनका दोनों का डिफरेंस भी मैं पहले बता चुका हूं कि कहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है, कौन सा सेंटेंस, और कौन सा सेंटेंस WH वर्ड से। यानी इंटेरोगेटिव वर्ड अगर शुरू में आ रहा है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और वो शुरू के अलावा कहीं पर भी आए तब हमें उसके उस WH वर्ड से शुरू करते हैं जो उसका अर्थ देता है एक्चुअल में। अब मैंने लिखा एक सेंटेंस, मान लो व्हाट इज ही टीचिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज ही टीचिंग। WH वर्ड हो गया, व्हाट इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और V4, यानी वह क्या पढ़ा रहा है। तो हमारा जो क्या वर्ड है ये शुरुआत में न होकर बीच में है, तो इसलिए हमें उस क्या के लिए जो वर्ड है हमारा WH वर्ड जो है व्हाट, तो उसको हम शुरू में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीनों प्रकार के ही सेंटेंसेज, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके क्लियर है। और नॉर्मली आपको गाइड्स में इतना ही मिलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है, इसके ये यूज़ हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स आती है, ये इसके सेंटेंस पैटर्न होते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ उनके ING नहीं लगा सकते। जैसे वर्ब के हम कई भाग देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक तो हमारी होती है एक्शन वर्ब, और दूसरी होती है हमारी स्टैटिक वर्ब्स। इनको स्टैटिक वर्ब्स क्यों बोलते हैं, ये हमारी स्टेट या अवस्था बताती हैं। जैसे हमने एक वर्ब है डू, ये एक्शन वर्ब है, तो इसका हम डूइंग बना सकते हैं। लेकिन एक वर्ब मान लो मैंने लिख दी नो, नो का अर्थ होता है जानना, तो जानने के, तो जैसे मैं उसे जानता हूं तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम कभी भी नोविंग यूज नहीं कर सकते प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर इस वर्ब का हमें यूज करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही कहेंगे। जैसे कि आप इसको सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, ये गलत हो जाएगा अगर आप ING यूज करते हैं तो। जैसे कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अब इसी सेंटेंस को मान लो हम बनाना चाहें कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या धारणा बैठी हुई है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये कंटिन्यूअस में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है कि हर सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आए। अब इसका हम मान लो बनाना चाहें, अगर आप चाहते हो ज़बरदस्ती, तो क्या बनाते हैं, आई एम नोइंग यू। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी हम नो के साथ ING यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिनको हम ING फॉर्म यूज नहीं ले सकते क्योंकि वो एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे कि एक तो मैंने लिख दी नो, दूसरी मैंने लिखी टेस्ट, हियर, लव, हेट, सरप्राइज, ये और भी हैं, ये 1000-1200 की समथिंग है। तो ये वर्ब्स हैं, इनको स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है। इनके साथ हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं आई लव यू, अब हम ये सेंटेंस आपने खूब देखा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा आई एम लविंग यू।
ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कभी भी इसके लव है, हेट है, इन वर्ब्स के अंत में हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते। तो ये जितनी वर्ब्स हैं इनको स्पेशली ध्यान रखना है इस रूल्स का आपको कि इनका कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस नहीं बना सकते, उनको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काम में लेना पड़ता है। अब जैसे एक सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा था अभी, रहा है, रही है नहीं होते हैं, उसको मैं और क्लियर करूं कि जैसे एक सेंटेंस तो मैंने लिख दिया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ये हमारा जो नॉर्मल सेंटेंसेज है, जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके ऊपर की रहा है, रही है, तो ये अप्लाई हो रहा है, सही है, इसकी हिंदी बनाओगे। लेकिन मेन बात क्या है कि हमें कभी कहीं भी किताबों में एग्जाम में आएगा तो वो हिंदी नहीं देंगे, हमें डायरेक्ट इंग्लिश से ही टेंस को पहचानना होता है, और उसको हम पहचानते हैं वर्ब की फॉर्म से। तो हमें हिंदी कहाँ मिलेगी कि इसमें रहा है, रही है कि नहीं है, तो कौन सा टेंस अप्लाई करें? तो हम उसको रहा रही नहीं देखेंगे, हम उसकी मेन वर्ब से पहचान करते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। दूसरा एक मैंने जैसे सेंटेंस लिखा, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। अब ये हमारा सेंटेंस है, इज आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस का है। जब हम इसकी हिंदी करेंगे, वह धूप में खड़ा है, तो लास्ट में हमारा क्या है, खड़ा है, रहा है, रही कहीं नहीं आए, फिर भी क्या है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली और प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हमारा वो नियम भंग हो रहा है कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे ही आएंगे। ये पुराना डरा चलता आ रहा है, इसको छोड़ो और नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वह नदी किनारे बैठा है। तो इसमें भी कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए हमें रहा है, रही नहीं देखने, हमें उसकी वर्ब की फॉर्म देखनी है कि अगर सेंटेंस में इज एम आर प्लस V4 आ रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हमें उसकी हिंदी नहीं देखनी, हमें इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश और हिंदी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो हम ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है और हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको ज़बरदस्ती अप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट करें, इसके ऊपर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। टिल देन बाय।